हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6ax माइनस 2by प्लस 3cz। ओके, उसके बाद क्या है 6by माइनस 11ax माइनस cz एंड 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। सबको क्या करना है, प्लस करना है। ओके, और हम इसे कैसे प्लस करेंगे, कॉलम वाइज मेथड से प्लस करेंगे। और हम जानते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको प्लस करने के या फिर सब्ट्रैक्ट करने के या मल्टीप्लिकेशन करने के दो मेथड होते हैं। पहला क्या होता है कॉलम वाइज और दूसरा क्या होता है रो वाइज मेथड। ओके, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें मैंने क्या किया, एक अलग से एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दिया है, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, समझेंगे और आपको जिस मेथड से इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई बस बस भाई। ओके, तो आइए इसे कॉलम वाइज मेथड से बनाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये मेथड जो होता है ना, काफी शॉर्टकट और इजी मेथड होता है। अब जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो क्वेश्चन ये है, अब इसे प्लस करना है। ये तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, तीनों को प्लस करना है, मीन्स की प्लस का साइन पहले दे देना हमें। तो ये क्या है 6ax माइनस 2by। ओके, प्लस 3cz, ये कॉमा है मीन्स की प्लस करना है तो प्लस का साइन दे देंगे। ओके, अब क्या है 6by माइनस 11ax माइनस cz एंड यानी कि फिर से प्लस का साइन, फिर क्या 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। ऐसे हमने लिख दिया। अब क्या करना होता है कि जो फर्स्ट टर्म्स है उसको देखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ax है। क्या ये ax मीन्स कि हमें देखने होंगे यहाँ पे कि ax और कहाँ कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे एक ax है 6ax और कहाँ पे ax है, यहाँ भी ax है 11ax और यहाँ भी ax है, माइनस में है ये 2ax। अब साइन देखने होंगे। ओके, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये माइनस में है। तो हम जानते हैं कि सेम साइन वाले प्लस होते हैं, तो प्लस वाला तो एक ही है ना, और कहीं पे नहीं है प्लस में ax, एक ही है। तो इसको साइड में कहीं पे लिखते हैं पहले रफ यूज। 6ax है, ये प्लस में है। अब इसमें से माइनस कर देना है, किसको, माइनस वाले कौन कौन से हैं, ये माइनस में है और ये माइनस में, मीन्स कि ये दोनों एक साथ प्लस होंगे। तो 11 और 2 कितना हो गया 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13ax। अब क्या करना है, 6 में से तो माइनस होगा नहीं 13, तो 13 में से 6 को माइनस करते हैं। अब जैसे ही माइनस कीजिए 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7ax। और साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा तो 13 है, इसका साइन माइनस है, तो क्या लिखेंगे माइनस 7ax। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल 7ax। ओके, ये रफ यूज है, इसे आपको लिखना नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है, ये by वाली टर्म्स है। तो यहाँ by है, ओके, यहाँ भी by है और यहाँ भी by। ओके ना, अब साइन देख लेते हैं। इसमें माइनस का साइन है, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, यहाँ भी प्लस में एक ही है। तो इसका मीन्स क्या हो गया, ये 6by माइनस। ओके, अब कौन कौन से माइनस वाले कौन से हैं, यहाँ 2by और यहाँ पे 3by। तो 2 और 3 कितना हो गया 5by। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5by, 5by लिखेंगे। तो 6by में से 5by माइनस हो गया तो क्या बचेगा 1by। साइन बड़े वाले का, तो बड़ा तो 6 है, इसका प्लस में साइन है, तो बस ये प्लस by। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस by। ओके, अब नेक्स्ट टर्म कौन सा है cz। तो cz यहाँ है, यहाँ भी cz है और यहाँ भी cz। ये मैं टिक लगाता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। ओके, ताकि पहचानने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं टिक लगा देता हूँ। आप ऐसे पेंसिल से टिक लगा के बाद में इसे इरेज कर सकते हैं, है ना, ऐसे टिक लगाना नहीं रहता है। ओके, चलिए तो ये देखते हैं, यहाँ पे cz है, यहाँ भी cz है और यहाँ भी cz है। ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो मीन्स कि ये दोनों प्लस होंगे। तो कितना 10 और 3 कितना हो गया 13 cz माइनस। ओके, अब माइनस वाले कौन से थे, बस माइनस वाला एक ही है cz। अब 13 में से 13 cz में से 1 cz माइनस हो गया तो क्या बचेगा 12 cz। साइन बड़े वाले का होता है, तो बड़ा तो ये है 13, मीन्स की प्लस का साइन, तो क्या लिखेंगे प्लस 12 cz। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में, है ना ये जी। ओके, अगर आप इसे रो वाइज मेथड से भी बनाएंगे तो सेम ही आंसर आते हैं, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे क्या है 2x³ माइनस 9x² प्लस 8 कॉमा 3x² माइनस 6x माइनस 5 कॉमा 7x³ माइनस 10x प्लस 1 कॉमा 3 प्लस 2x माइनस 5x² माइनस 4x³। यानी कि सब टर्म्स को क्या करना है, प्लस करना है। मीन्स कि जहां जहां कॉमा है वहां प्लस का साइन देना है। तो लिखते हैं पहले इसे 2x³ माइनस 9x² प्लस 8। ओके, ये पूरा एक टर्म्स है, कॉमा यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। 3x² माइनस 6x माइनस 5, फिर से कॉमा तो प्लस का साइन। 7x³ माइनस 10x प्लस 1। ओके, फिर से कॉमा तो प्लस का साइन। फिर क्या है 3 प्लस 2x माइनस 5x² माइनस 4x³। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे टर्म्स को। तो फर्स्ट टर्म्स क्या है x³ यानी कि x³ वाले टर्म यहाँ है और कहाँ पे यहाँ भी x³ है और यहाँ भी x³ है, मिल गया तीन जगह पे। अब साइन देख लेंगे। ओके ओके ना, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस वाले को एक साथ प्लस करेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया 9x³ माइनस, और माइनस वाले कौन है, बस एक ही है तो ये माइनस 4x³। तो 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5x³। साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो 9 है यानी कि प्लस में रहेगा ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x³। ओके, अब नेक्स्ट टर्म कौन सा है x² वाले, ठीक है, x² वाले टर्म चाहिए। तो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है। ओके, साइन देखना है, ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस वाला एक ही है, मीन्स की 3x² माइनस, माइनस वाले यहाँ पे 9x² है और यहाँ पे 5x² है। तो 9 और 5 कितना 14, तो 14x²। अब 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11x²। ओके, साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो 14 है, इसका साइन क्या है माइनस है, तो माइनस 11x²। ओके, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये 8 वाला है। तो एक चीज है कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो लास्ट में होते हैं। ओके ना, तो x वाला देखना होगा कि x वाला अगर है तो पहले x वाले को ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे है x ना, ये x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ओके, अब साइन देख ले, यहाँ पे माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस वाला क्या एक ही है, मीन्स की 2x माइनस। अब देखते हैं माइनस वाले में 6x और यहाँ पे 10 है, तो 6 और 10 कितना हो गया 16x। तो यहाँ पे 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे 14x। साइन क्या होता है बड़े वाले का, तो बड़ा 16 है यानी कि माइनस 14x। ओके ना, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्या, 6x यहाँ है, ये 10x है, ये 2x है, प्लस में है ये तो प्लस में, माइनस वाले को एक साथ प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 6 और 10 16 हो गया। 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो 14x हो जाएगा, साइन बड़े वाले का होता है। ओके, तो माइनस 14x। अब कांस्टेंट टर्म जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। साइन इसमें प्लस है, यहाँ भी प्लस में है और यहाँ प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 8 12। क्या आ गया 12 आ गया ना, यहाँ पे उसमें से माइनस करना है किसको, अब माइनस वाले कौन से हैं, सिर्फ 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 12 में से 5 गया तो क्या बचेगा 7, साइन बड़े वाले का यानी कि 12 का साइन होगा तो प्लस 7, और ये सब क्या है रफ्यूज है। ओके ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्या 5x³ माइनस 11x² माइनस 14x प्लस 7। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फटाफट। ये 6p प्लस 4q माइनस r प्लस 3 कॉमा है तो प्लस का साइन, ये 2r माइनस 5p माइनस 6 कॉमा है फिर से प्लस 11q माइनस 7p प्लस 2r माइनस 1 कॉमा है तो फिर से प्लस का साइन, 2q माइनस 3r प्लस 4। ओके, अब क्या करेंगे फर्स्ट टर्म्स को देखेंगे। तो यहाँ p है, तो और कहाँ पे p है देखना होगा, यहाँ भी p और यहाँ भी p है, अब नहीं है। ओके, तीन जगह पे p है। अब साइन देखते हैं तो प्लस में यहाँ ये माइनस में है और ये भी माइनस में है,
तो प्लस वाला 6p माइनस, अब माइनस वाले कौन कौन से, यहाँ पे 5p है और यहाँ पे 7p है, तो 5 और 7 कितना 12p। अब 12 में से 6 गया तो क्या बचेगा 6p, साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो 12 है यानी कि -6। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -6p। ओके, अब देखते हैं q वाले, तो ये क्या है 4q, यहां भी q है और यहां भी q है। साइन देखते हैं, ये प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, सब प्लस में मीन्स कि सब प्लस हो जाएगा। तो ये 4, ओके ये 4 हो गया और ये 11 हो गया, तो कितना हो गया 15, 15 और 2 17, साइन प्लस का ही होगा तो 17q। फिर से चेक कर लेता हूं क्या, 4q 11q 15q और 2 17q। ओके सही है। अब r वाला साइन देखता हूं, ये r यहाँ पे है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r और यहाँ भी r। ओके, साइन ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, मीन्स की 2r और 2r कितना हो गया 4r, ये 4r है, प्लस वाला साइन था इसमें। अब माइनस वाला कौन है, तो 1r और कहाँ पे था यहाँ भी, तो 3r और 1r कितना हो गया 4r। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4r, 4r में से 4r गया तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं यानी कि 0। इसका मीन्स r वाले टर्म्स हमें लिखने नहीं है क्योंकि वो कैंसिल ही हो गए। आई बात समझ में। चलिए, तो अब कांस्टेंट टर्म्स कौन से हैं, 3 है यहाँ पे, ओके 3 हो गया ये, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है और ये 4 है, प्लस में ये 3, तो 3 और 3 और 4 7। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 7 माइनस, अब माइनस में कौन से है, तो माइनस वाला ये 6 है, 6 और 1 7, तो ये भी क्या हो गए 7 हो गए। तो 7 में से 7 गया तो क्या बचा 0, इसका मीन्स ये भी कैंसिल हो गए, तो यानी कि इसको भी लिखना नहीं है। ओके, अब कोई भी टर्म्स नहीं रहा, तो इसका मीन्स ये हो गया कि -6p + 17q इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में, इजी है। अब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगी आपको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है 4x² - 7xy + 4y² - 3 कॉमा है मीन्स प्लस का साइन देंगे, 5 + 6y² - 8xy + x², फिर से कॉमा यानी कि प्लस का साइन, 6 - 2xy + 2x² - 5y²। ओके, चलिए देखते हैं फिर x² वाले टर्म्स यहाँ है और कहाँ पे यहाँ भी x² है और एक x² यहाँ है। ओके, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 4 और 1 5 और 2 7 है ना, 4 1 5 और 2 7, तो क्या लिखेंगे 7x²। ओके, अब एक्स वाई वाले टर्म्स को देखना। ओके, तो एक्स वाई यहाँ पे है और एक्स वाई यहाँ भी है और यहाँ भी एक्स वाई है। ओके ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग एक्स वाई वाले को पहले लिखेंगे या तो फिर y² वाले को पहले लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, टर्म सीधे उधर हो जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ना, तो चलिए हम लोग एक्स वाले को ही देखते हैं, एक्स वाई वाले को ही। तो एक्स वाई यहाँ पे माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, मीन्स कि सब क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 7 और 8 कितना होता है 15 और 2 17, तो -17xy। ओके, इसमें क्या होगा कि थोड़ा भी एक भी माइनस प्लस में अगर साइन गड़बड़ हो गया तो पूरा आंसर ही गड़बड़ आ जाएंगे। ओके, इसलिए आपको इस पे क्या करना है माइनस प्लस पे अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो फिर आंसर कभी आपका सही नहीं आएगा। ओके, चलिए देखते हैं फिर। तो एक्स वाई वाला हो गया, अब क्या y² वाले टर्म्स को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है y² है और यहाँ भी y² वाले हैं और एक y² यहाँ है, ये क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो 4 और 6 कितना हो गया 10, 10y² माइनस, और ये क्या है माइनस यानी कि 5y² है, तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5y², साइन बड़े वाले का यानी कि +5y²। ओके ना,
ओके, अब कांस्टेंट टर्म्स है उसको देख लेते हैं। तो ये 3 है, यहाँ 5 है, ये 6, ओके, और अब नहीं है, ओके ना। तो चलिए, तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो प्लस वाला कौन है 5 और 6 11, कितना है 11, 5 6 11, और माइनस वाला क्या है 3 है सिर्फ, तो 3, तो 11 में से 3 के तो क्या बचता है 8, साइन किसका बड़े वाले का, तो बड़ा क्या 11 है, यानी कि प्लस का साइन, तो प्लस 8, ओके। तो ये फाइनल आंसर हो गया 7x² माइनस 17xy प्लस 5y² प्लस 8। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है वो आंसर में इधर उधर हो सकते हैं, जैसे 7x² प्लस 5y² माइनस 17xy प्लस 8, ये हो सकते हैं, ओके। तो अब ये देख के अगर ऐसे कैसा आंसर आ जाए तो आप ये मत समझना कि ये गलत हो गया, ओके। चलिए, तो इस तरह के जो प्लस वाले क्वेश्चन थे, ये टोटल क्वेश्चन 8 थे, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे माइनस वाले टर्म्स को। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस और मेरा प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें। वहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स को अच्छे से समझाया है, और आप उसे देख लेंगे तो आपको और भी इजी लगेगा ये बनाने में, ओके। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फिर।